हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं सारनाथ, और उसका खास रीज़न ये है कि अभी मेरी दोस्त मुंबई से आई है और उससे मिलना था, तो हुआ कि हम सारनाथ मिल लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी सारनाथ म्यूज़ियम के जस्ट इधर खड़ी हूँ। ये म्यूज़ियम यहीं बोला है मैंने उसको आने के लिए, तो आइए दिखाती हूँ। हालांकि आप पहले भी मेरी वीडियोज़ में उसको देख चुके हैं। मेरी बचपन की दोस्त है, स्कूल में हम साथ पढ़े हैं, तो लगभग आई थिंक 1 साल या 1.5 साल के बाद मिल रहे हैं। कहाँ गई? सारनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हमने वहां पे मैंगो जूस पिया, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी कि क्या ही बताएं। आपको डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे ठंडा पीते रहना चाहिए, चाहे वो फिर नींबू पानी हो, शिकंजी हो। और हाँ, घर से भी निकलिए तो पानी पी के निकलिए। इस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत धूप है। तो हम अपना मैंगो जूस इन्जॉय कर रहे थे। हमारी दोस्त को आने में थोड़ा सा टाइम था, एंड देन जब वो आई तो उसके बाद हम उससे मिलने के लिए पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। भटकती आत्मा। हेलो 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 हेलो, हाथ तो मिला लो। ओले मिलो छानी। आइए आइए। अच्छा, मोबाइल देखते हैं, इसके पहले इतना नहीं हो रहा था। तुम भी आ जाओ कार्तिक। आ जाओ। आइसक्रीम खाना तो पहले आ तो पहले। राधे 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 राधे। नहीं, अच्छा चल रही। कैसे हो? ठीक हो? मम्मी तुम्हारी कैसी है? जैसे पहले थी ना। तो अभी हम सबसे पहले, बहुत धूप है तो सबसे पहले जाएंगे म्यूजियम के अंदर, ताकि हमें धूप भी ना लगे और हम कुछ ना कुछ अपना टाइम एक्सप्लोर करते रहे, देखते रहे। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे सारनाथ म्यूजियम के अंदर। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन सबमिट हो जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ है। जी हाँ, इसके पहले मैं जब आई थी यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था। पहले ही वो सबमिट हो जाता था, अंदर ऐसे ही जाना होता था। बट इस बार था, तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। चलिए, उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ सारनाथ म्यूजियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि कब से इस्टेब्लिश्ड है। तो सारनाथ म्यूजियम जो है वो 1910 में बन के तैयार हुआ। ये बाहर से इसका पूरा ऐसे लुक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो 1910 में बनने के बाद जो भी सारनाथ में खुदाई में प्राप्त हुए हैं भग्नावशेष, जो भी टूटी फूटी मूर्तियाँ हो गए, प्रस्तर हो गए, खम्भे हो गए, उन सबको यहाँ पे सहेज के रखा हुआ है। और सबसे खास यहाँ पे जो है ना आपको देखने को मिलेगा वो है अशोक स्तंभ, जो कि आप सभी जानते हैं। हमारा जो उस पर सिंह है, अशोक चक्र है, उससे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह लिए गए हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। तो जब हमने एंटर किया तो ये सारी चीज़ें पहले देखने को मिली, जो छोटे छोटे ऐसे स्तंभ थे। देन उसके बाद ये शिव जी की मूर्ति जो बहुत ही विशाल थी, बहुत ही सुंदर थी, और ये 12वीं सदी की थी। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 3री शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ मिल जाएंगी सारनाथ म्यूजियम, जो कि बहुत ही सुंदर थी। अभी जो ये शिव जी की मूर्ति है, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि उन्होंने अंधकासुर का वध किया था, तब की ये मूर्ति में ऐसे दर्शाया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर था। और भी वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे टुकड़े थे जो कि जिनके बारे में बताया गया था, तो जैसे पक्षी के और ऐसे बर्तनों के, मिट्टी के हो गए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। और मुझे ना इन सब चीज़ों से थोड़ा सा लगाव भी है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट भी रहा है। मैंने उसमें हमेशा से इंटरेस्ट दिखाया है। मुझे ना इन सब चीज़ों के बारे में जानने में बहुत ही रुचि होती है। और इसलिए भी कि मुझे ये जो पुराने ऐसे मिट्टी के और पत्थरों की मूर्तियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। उनके बारे में नॉलेज रखना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, ऐसे जो एंटिक आइटम होते हैं उनके कलेक्शन का भी शौक़ है। अगर भगवान ने कभी मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी दी तो मैं वो भी करूँगी। तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत से ध्यान से देखना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरा सेकंड टाइम पे यहाँ पे है। अगर आप आना चाहते हो सारनाथ तो इस बार आप ज़रूर विजिट करो, यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे थे। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 5 गैलरियाँ हैं ऐसी, और 2 बड़े बड़े बारामदे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा अभी जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में है कि उन्होंने कब, क्या, कहाँ, कैसे किया है। तो सारनाथ तो आप जानते ही हैं क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम बार उपदेश दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी सुंदर लग रही थी। और अभी जो आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, ये ऐसे वहाँ पे लिखा हुआ था सहस्त्र बुद्ध प्रतिमा
करके कितना ही बारीक काम, सोचिए कि उस टाइम पे कैसे जो कलाकार थे उन्होंने कैसे ये बनाया होगा इतनी बारीकी से, इतने छोटे छोटे पत्थरों पर। बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर ये गौतम बुद्ध की एक और प्रतिमा थी जो बहुत ही थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी थी ना कि टूटी फूटी भी थी, बट उसके बावजूद इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर ये पूरे अपने उसमें होते तो कितने ही प्यारे लगते। और जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था मैं अपने दोस्त को बताते भी जा रही थी, उसका फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, तो मुझे ये सारा कुछ उन लोगों को बताने में और भी अच्छा लग रहा था। हम सारी चीज़ें देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी मेरी नज़र एक स्तंभ पे पड़ी जो कि कुषाण काल की थी। कुषाण काल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा हुआ था। कुषाण काल बहुत ही फेमस हुआ था, उसके एक राजा थे वो बहुत फेमस हुए थे, कनिष्क, जिन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था और अपने उसमें एक संगति भी कराई थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और मैं आप खास बात बता दूं कि ये जितनी भी मूर्तियाँ थी बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। ये सारी चीज़ें देखकर हम जो सारनाथ म्यूजियम का सबसे मेन पार्ट है वहाँ पहुँच चुके थे। जी हाँ, अशोक स्तंभ देखने के लिए, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी वहीं से लिया गया है। तो अशोक स्तंभ को हमने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से देखा। बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, कैसे उसका मतलब आपको डिस्क्राइब करूँ। आप खुद आइए और खुद देखिए कि कितना सुंदर है। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि जो इसके शेर के ऊपर अशोक चक्र जैसे जिसे कहते हैं वो टूट चुका है, तो उसे अलग से यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, बट अभी अशोक चक्र जो ऊपर से टूट गया है वो कुछ ऐसा है। बहुत ज़्यादा बचा भी नहीं है, ये बहुत थोड़ा बचा है। इसको कैसे भी करके सहेज के रखा हुआ है, पूरा पत्थर इसमें नहीं है। तो ये सारा कुछ हमने देखा। उसके बाद वहाँ पे एक छत्र बहुत बड़ा सा पत्थर का था जो कि मुझे हर बार अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, यही इसकी बात कर रही हूँ मैं। बहुत ही सुंदर है, ये एक छत्र जैसा ही है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बहुत ही प्यारा। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको देखनी है, एक्सप्लोर करनी है, तो आप सारनाथ म्यूजियम में आ जाइए, आपको देखने को मिल जाएगी। सारनाथ म्यूजियम में लगभग 6832 मूर्तियाँ हैं। तो जब भी आप बनारस विजिट करें, सारनाथ जाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए, आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी हमने सारनाथ में क्या क्या विजिट किया वो बताऊँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।